ना मेरे पास वीज़ा है, ना रिटर्न टिकट है और ना होटल बुकिंग है। तो देखते हैं अब क्या होता है कंबोडिया बॉर्डर पे। फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। आज जा रहा हूँ मैं वियतनाम की राजधानी हनोई से हो ची मिन सिटी, जो कि है वियतनाम में ही। और हो ची मिन सिटी से जाऊँगा मैं कंबोडिया बॉर्डर, क्योंकि मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है वियतनाम का। 1 महीने का वीज़ा था मेरे पास और अब वो ख़त्म हो रहा है, तो मैं उसको रिन्यू करवाने के लिए वीज़ा रन सर्विस यूज़ करूँगा, जो कि मुझे कंबोडिया एंटर करना है, कंबोडिया का वीज़ा लेना है और सेम डे वापस आना है वियतनाम में। तो अभी जा रहा हूँ मैं हनोई एयरपोर्ट की तरफ और आगे की जर्नी आपको दिखाता हूँ। और हनोई एयरपोर्ट से हो ची मिन की फ़्लाइट मैंने ली है इंडिया के 3000 रुपये में। मैंने 5 से 6 दिन पहले बुक कर ली थी, जो कि मुझे सस्ती पड़ गई। तो आप कभी भी हनोई से हो ची मिन जाते हो तो 2500 से 3000 रुपये की टिकट आपको मिल जाएगी आराम से। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी। यहाँ के एयरपोर्ट की ये चीज़ अच्छी लगी मुझे कि कोई भी अगर आपको ड्रॉप करने आता है फैमिली में, तो वो अंदर तक आ सकता है आपको ड्रॉप करने के लिए। ये अच्छा लगा मुझे। हनोई से हो ची मिन आया हूँ। मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है वियतनाम का। वियतनाम को एग्ज़िट करके दूसरी कंट्री में एंट्रेंस लेनी है, तो मैं जाऊँगा लाओस या जाऊँगा कंबोडिया। तो कंबोडिया जाने के लिए मैं आया हूँ इस ऑफिस में, जो कि है हो ची मिन वॉकिंग स्ट्रीट के पास। इसका भी एड्रेस बताऊँगा, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। मेरा हो रहा है वीज़ा ख़त्म, तो मुझे वियतनाम एग्ज़िट करना है, क्योंकि 1 ही मंथ का वीज़ा था और आज लास्ट डे है वीज़ा एक्सपायर होने की। तो मुझे हर हालत में वियतनाम क्रॉस करना है, या मैं लाओस जाऊँगा या कंबोडिया जाऊँगा, 2 ऑप्शन है। तो मैंने उसके लिए चूज़ किया कंबोडिया। और इस वक्त एट प्रेजेंट कंबोडिया इंडियंस को बैन कर रहा है, डिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कंबोडिया में चलती है चाइना की। कंबोडिया में चाइनीज़ राज आ गया है, तो चाइनीज़ इंडियंस को बैन कर रहे हैं, कंबोडिया में एंट्री नहीं दे रहे। बहुत करप्शन है बॉर्डर पे, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है मेरे लिए। तो मैंने अभी फ़िलहाल आया हूँ इस ऑफिस में लैक होंग टूर्स, जो कि हो ची मिन में है, वॉकिंग स्ट्रीट के पास, नाइट वॉकिंग स्ट्रीट के पास। बहुत सारे ऑफिस हैं, उसमें से मैंने ये चूज़ किया ऑफिस। तो यहाँ से ये बस की सर्विसेज देते हैं, जो कि बस लेके जाएगी यहाँ से मुझे फेनोम पेन कंबोडिया बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। बट मुझे अभी कंबोडिया जाने का कोई विचार नहीं है। मैं सिर्फ वीज़ा रन, मतलब वियतनाम को एग्ज़िट करके कंबोडिया में एंट्री लेके और वापस फिर मैं वियतनाम आ जाऊंगा। तो उसके लिए मैंने टैक्सी बुक कर लिया यहाँ से, जो कि है $70। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा फेनोम पेन तो मुझे $60 में बस मिल रही है, पर मैं $70 दे के अप एंड डाउन कर लूँगा सेम डे में। कंबोडिया जाऊंगा, वहाँ से वीज़ा लूँगा, वीज़ा ऑन अराइवल, और वहाँ से फिर वापस वियतनाम आ जाऊँगा। तो अभी थोड़ी देर में टैक्सी आने वाली है। टैक्सी के लिए $70 पे किए हैं मैंने, और वीज़ा ऑन अराइवल मैं लूँगा कंबोडिया का। और वियतनाम का वीज़ा मैं ऑलरेडी रिन्यू कर चुका हूँ, मेरे पास वीज़ा लेटर है, तो सेम डे मैं एंट्री ले लूँगा। तो कंबोडिया बॉर्डर पे देखना है कि मुझे वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता, या मिलता है तो कितने का मिलता है। डोंट नो क्या होने वाला है, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। आपको मैं इसका एड्रेस दिखा देता हूँ कि ये ऑफिस है कहाँ पर। तो ये है जी लैक होंग टूर्स, लैक होंग टूर्स। कॉन्टैक्ट नंबर ये सब दिया हुआ है, क्योंकि किसी यूट्यूबर ने अभी तक अच्छे से ये बोर्ड नहीं दिखाया।
किसी को भी अगर बॉर्डर क्रॉस करना है तो हो ची मिन सिटी में आके लैक होंग टूर्स, ये आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो आ जाएगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में हमारी गाड़ी आने वाली है, गाड़ी में जाएंगे बॉर्डर। गाड़ी बॉर्डर के इस तरफ खड़ी रहेगी, मुझे बॉर्डर क्रॉस करना है, एग्जिट स्टैंप लगेगी वियतनाम की, और उसके बाद मुझे एंट्री करनी है कंबोडिया में। वहाँ से वीज़ा ऑन अराइवल लेना है और फिर कंबोडिया में एंट्री करके फिर कंबोडिया को फिर दोबारा दूसरी तरफ से एग्ज़िट करके फिर वियतनाम में एंट्रेंस लेनी है। तो इस जर्नी में क्या क्या होने वाला है सब आपके साथ शेयर करूंगा, बने रहिए। अभी थोड़ी सी करते हैं पेट पूजा और गाड़ी आती है फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये टैक्सी आ गई है, अब इस टैक्सी में जाएंगे बॉर्डर, और ये सामने है ऑफिस लैक होंग। चलिए चलते हैं बॉर्डर पे अब। तो ये है वो DND बस जो आपको हो ची मिन वियतनाम से लेके जाएगी कंबोडिया। देखिए लिखा भी है कंबोडिया टू वियतनाम, वियतनाम टू कंबोडिया। तो जिस ऑफिस से मैंने ये पैकेज लिया है अपना टैक्सी का, उसके साथ में ही ये बस आपको मिल जाएगी। बस का ऑफिस भी वहीं पर है। वियतनाम की साइड से एग्जिट स्टैंप लग गई है, अब जाऊंगा कंबोडिया की ओर। ना मेरे पास वीज़ा है, ना रिटर्न टिकट है और ना होटल बुकिंग है। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो ये सामने वाला गेट है कंबोडिया साइड से बॉर्डर, और देखिए ट्रक ही ट्रक लाइन में लगे हुए हैं। अब है सबसे बड़ा टास्क, ना वीज़ा है, ना होटल बुकिंग है और ना है रिटर्न टिकट। अब देखते हैं क्या होगा। और आज का है लास्ट डेट मेरा वियतनाम में। वियतनाम की साइड से एग्ज़िट हो चुका हूँ, अब बारी है वियतनाम से कंबोडिया जाने की। तो देखिए ये है वो DND बस जो वियतनाम से कंबोडिया, कंबोडिया से वियतनाम चलती है। तो इसी के थ्रू मोस्टली ट्रैवलर्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री आती हैं। तो ये बस खड़ी है अभी वीज़ा के लिए कंबोडिया बॉर्डर पर। वियतनाम से एग्ज़िट किया, कंबोडिया एंटर करके वहाँ से वीज़ा ऑन अराइवल लेके अब दोबारा एग्ज़िट कर दिया कंबोडिया को। कंबोडिया वीज़ा ऑनलाइन मिलता है $35 में, बट मैंने $20 एक्स्ट्रा दिए यहाँ पर आकर। $20 मैंने एक्स्ट्रा दिए और मेरा काम इजीली हो गया। बहुत ज़्यादा करप्शन है यहाँ पर। DND बस के थ्रू बुकिंग लेते हैं तो आपको यहाँ पर श्योरिटी नहीं मिलेगी कि वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। दोबारा वियतनाम के बॉर्डर पे आ गया हूँ, यहाँ से एंट्री करके और फिर एंटर हो जाएंगे वियतनाम। ना तो जी वियतनाम की एंट्री मिल गई है वियतनाम के अंदर। वहाँ से मैंने एग्ज़िट किया था और कंबोडिया से वापस घूम के मैं दोबारा आ गया हूँ अब वियतनाम के अंदर। वेलकम टू वियतनाम। तो कंबोडिया से वीज़ा लेके सेम डे में आ गया वियतनाम में। कंबोडिया गया, वहाँ पर इतना ज़्यादा करप्शन है। जो वीज़ा ऑनलाइन आपको $30 या $35 में मिलता है, वो वीज़ा कंबोडिया वीज़ा ऑन अराइवल पे आपको बहुत ही महंगा मिलेगा। इंडियंस को पहली बात तो एंट्री दे नहीं रहे कंबोडिया वाले, क्योंकि कंबोडिया में है चाइनीज़ राज। तो चाइना नहीं चाहता कि इंडियंस कंबोडिया विजिट करें, और इंडिया अगर कंबोडिया विजिट कर रहे हैं तो उनको बहुत चीज़ों का स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं तो आपसे वो मांगेंगे $500 शो कीजिए मनी, रिटर्न फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आपके पास फिर भी चांसेस हैं कंबोडिया एंटर करने के लिए। अभी आपने कुछ हो सकता है अपने इंडियन ट्रैवलर्स की या किसी और ट्रैवलर्स के यूट्यूब पे वीडियो देखी हो, वो एक DND बस सर्विस के थ्रू जाते हैं कंबोडिया में, वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं, बस वाले ही पासपोर्ट ले लेते हैं और वीज़ा ऑन अराइवल पे वीज़ा दिलवा देते हैं। बट अभी करंट की सिचुएशन जो है, जो मैंने फेस किया है वो बता रहा हूँ आपको। मैं DND बस सर्विस जो है उनके पास भी गया, मैंने बोला कि मुझे कंबोडिया आना है तो आप मेरा वीज़ा लगवा दोगे। उन्होंने बोला आप बस की टिकट लेके बैठ जाइए बस में, हम आपसे पासपोर्ट ले लेंगे और आपका कोविड सर्टिफिकेट ले लेंगे, बट हम श्योर नहीं है कि वीज़ा आपको मिल जाएगा। इंडियंस को वीज़ा कंबोडिया बॉर्डर में वो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल से मिल रहा है और डिनाई ही कर रहे हैं, और आपको हम बस की टिकट वापस नहीं करेंगे और आपको बॉर्डर पे ही उतार देंगे अगर वीज़ा नहीं मिला तो।
तो मुझे ये चीज़ बहुत रिस्की लगी, क्योंकि मेरे पास ना रिटर्न फ्लाइट टिकट, ना मेरे पास कंबोडिया में होटल बुकिंग है, और ना मेरे पास USD डॉलर शो मनी है। मेरे पास सिर्फ है पासपोर्ट और मेरे पास था कोविड सर्टिफिकेट सेकेंड डोज। फिर मैंने उन्हीं के साथ में एक ऑफिस है जो मैंने दिखाया आपको, वहाँ गया। मैंने उनसे बोला कि मेरा वीज़ा लग जाएगा, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि वीज़ा नहीं लगेगा। बट मैंने उनको बोला कि टैक्सी या कोई ऐसा अरेंजमेंट है कि मैं सेम डे जाऊँ, सेम डे वापस आ जाऊँ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कंबोडिया सिर्फ एग्जिट और एंट्री करनी है वियतनाम में, कंबोडिया में एंट्री करके और वापस कंबोडिया से सेम डे एग्जिट करना है और मुझे वापस आना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ से टैक्सी कर लीजिए और बाकी वीज़ा आपको लगवाना है तो आप बॉर्डर पे चले जाइए, वहाँ पे बहुत लोग हैं जो पैसे लेके काम करवा देते हैं। तो मैंने सेम डे के लिए टैक्सी बुक कर ली, टैक्सी के लिए पे किए $70, जो मुझे होचिमिन सिटी से मोकबाई बावित बॉर्डर जो वियतनाम और कंबोडिया का है, तो वहाँ तक के लिए मैंने टैक्सी करी। टैक्सी से उतरा मैं वहाँ पे आपको बहुत सारे एजेंट मिल जाएंगे, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है। डायरेक्ट जाके आप वीज़ा लगवाओगे कंबोडिया में तो वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। तो मेरे को बहुत सारे एजेंट्स मिले, और एजेंट्स कितने पैसे मांगते हैं वीज़ा ऑन अराइवल पे? $300, $400, $350, इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, जिसमें आपको वीज़ा लगवा के देंगे, आपको कोई लाइन में नहीं लगना, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। वीज़ा की एक्चुअल कॉस्ट है $30 या ज़्यादा से ज़्यादा $35। ऑनलाइन जो साइट्स हैं वो $30 या $35 लेती हैं, वीज़ा मिल जाता है। बट कंबोडिया में एंट्री के लिए ये जो चीज़ें मांगते हैं $500 या रिटर्न फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, क्योंकि ट्रैवलर्स होते हैं मोस्टली नहीं कराते ये चीज़ें। तो मैंने बहुत सारे एजेंट से मिला, बात नहीं बनी कि अब मैं क्या करूं, और मेरा वीज़ा भी सेम डे एक्सपायर हो रहा था वियतनाम का, और मुझे सेम डे ही वियतनाम को एग्जिट करना था। या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सेम डे होचिमिन से इंडिया वापस चले जाऊं, या कंबोडिया एंट्री करके और वापस वियतनाम में आ जाऊं। तो मेरी किस्मत अच्छी थी या मैं लकी था, मुझे एक एजेंट मिला, मैंने उसको $50 दिए, वो $50 में एग्री हो गया, और उसने मेरा कंबोडिया का स्टिकर वीज़ा लगवा दिया। सारा काम उसने करवाया, भागदौड़ उसने करी, और सेम डे मैंने मतलब हार्डली 40 मिनट या 1 घंटा लगा होगा, सारा काम हो गया मेरा, स्टिकर वीज़ा लग गया, कंबोडिया एंट्री की, कंबोडिया से मैंने एग्जिट किया और वापस एंट्री कर ली वियतनाम में। तो वियतनाम में एंट्री करने के लिए मैंने वियतनाम का वीज़ा ऑनलाइन ले लिया था, उसके लिए मुझे कोई इशू नहीं था। दिक्कत थी तो कंबोडिया बॉर्डर की, कि कंबोडिया का वीज़ा मेरे पास नहीं है। तो $50 में मेरा काम हो गया। जैसे ही मैंने दोबारा एंट्री की कंबोडिया से वियतनाम में, तो वियतनाम बॉर्डर पे बीच में मुझे 2 इंडियन मिले, तो वो बड़े परेशान से लग रहे थे। मैंने पूछा भी क्या बात हो गई, कह रहे कि हमारे पास वीज़ा नहीं है कंबोडिया का, वीज़ा ऑन अराइवल लेने आए थे, तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि वीज़ा नहीं मिलेगा आपको। तो उनके साथ 2-3 एजेंट्स बैठे थे, वो उनसे $300, $350, $400 मांग रहे हैं कि हम आपकी एंट्री करवा देंगे। ये या तो करप्शन इतना ज़्यादा है या मिली भगत है, जो भी है, पैसे दे रहे हैं तो काम हो रहा है, पैसे नहीं दे रहे तो आप कंबोडिया में एंट्री नहीं कर सकते। DND बस है जिसके थ्रू बाकी ट्रैवलर्स गए हुए हैं, उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो चले गए, या उनके पास पहले से ही वीज़ा था। अब क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कंबोडिया वीज़ा लेके ही जाएं। वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जाएंगे तो बहुत सारे पैसे पे करने पड़ेंगे आपको, $300, $400। तो जो लोग फंस गए थे इंडियन वहाँ पे, मैंने उनको बताया कि मैंने सिर्फ $50 दिए हैं, पर वो एजेंट जिसके थ्रू मैंने काम कराया वो मुझे दिखा नहीं वहाँ पे कहाँ गया। तो मैंने उनको बता दिया कि भाई ऐसा आदमी है, इससे बात कर लेना, बाकी तो ये सब पैसे आपसे ज़्यादा मांग रहे हैं, इतने पैसे मत दो। आई डोंट नो उनका बाद में क्या हुआ होगा, पर मेरा फ़र्ज़ था इंडियन है कि उनकी हेल्प करना। तो मैंने उनको बता दिया कि मेरा इतने में लग गया है, और मैं तो कंबोडिया जा नहीं रहा, मेरे को सिर्फ कंबोडिया एंट्री करके एग्जिट करना था वियतनाम एंट्री करने के लिए, क्योंकि अभी वियतनाम को एक्सप्लोर करना है, कंबोडिया मेरा जाने का अभी कोई विचार नहीं है। तो अगर वीज़ा है आपके पास तो सीधा होचिमिन सिटी जाइए, DND बस का ऑफिस है, मैं बता दूंगा कहाँ से बस चलती है, उस बस में जाइए। बस आपसे $30 से $40 लेगी, जो आपको सीधा ले जाएगी फिनोम पेन, कंबोडिया की कैपिटल। पासपोर्ट देना है आपको, अपना वीज़ा देना है उनको, और वो आपका मतलब स्टैंप लगवा देंगे आपकी पासपोर्ट पे, और उसी बस में आप आगे चले जाएंगे।
वीज़ा नहीं है आपके पास, उसी बस में जा रहे हो, तो आपको वीज़ा में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ई वीज़ा आप पहले ही ऑनलाइन ले लें ताकि आपको बॉर्डर पे प्रॉब्लम ना आए। और शो मनी अपने पास रख लीजिएगा, होटल बुकिंग रख लीजिएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से फंसा लें इंडियंस को, कि उनको बाहर जाके पैसे पे करने पड़े। और उनकी तो सेटिंग होती है कि बाहर जो एजेंट है वो उनको अंदर जाके पैसे देते हैं, तो काम सबका हो जाता है। तो ये साइड स्क्रीन में आप देख लीजिए, लेफ्ट साइड से वियतनाम को एग्जिट करके कंबोडिया में एंट्री की और ऊपर से घूम के वापस वीज़ा लगवा के कंबोडिया एग्जिट किया और फिर दोबारा एंट्री कर ली वियतनाम में। तो कुछ इस तरीके से है कंबोडिया और वियतनाम का बॉर्डर। अगर कोई ऐसी चीज़ इस वीडियो में मैं कवर ना कर पाया हूँ, आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हो कंबोडिया वियतनाम वीज़ा से रिलेटेड, बॉर्डर से रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम है ट्रैवल टू लॉन्ग के नाम से। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।